हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम इन्वायरमेंट साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत शांति से, आराम से, रिलैक्स होकर सारी बातों को सुनना है। और जो हमारा बैच चल रहा है इन्वायरमेंट साइंस और पेपर 1, उसमें हमने मैक्सिमम अभी डिस्काउंट किया है इस सेशन का लास्ट, वो भी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है एन एयर पार्सल अंडरगोज कंप्रेशन, इट्स वॉल्यूम डिक्रीज। अब इस हर एक चीज को नोट करना। देन इट्स इंटरनल एनर्जी, और आपको फर्स्ट लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स है उसके बारे में इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे जो वर्क डन है वो दिखाया गया है, देख लो आप नेगेटिव में, वो क्यों है सब बात करेंगे। और यहाँ पे जो एनर्जी में चेंज है वो जीरो है ना, क्योंकि यहाँ पे जो अगर सीधी सी बात है, अगर एनर्जी में चेंज जीरो है तो एडियाबेटिक की चीज दिखाई गई है। तो आपको ये पूछा है कि एक एयर पार्सल है, वो अंडरगोज कंप्रेशन, ठीक है, इट्स वॉल्यूम डिक्रीज, और उसकी वॉल्यूम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो उसकी इंटरनल एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप इस चीज को टेम्परेचर से रिलेट करके कर सकते हो, है ना। बेसिकली यहाँ पे डी क्यू बराबर यहाँ पे क्या है, जीरो आ गया, ठीक है ना। यानी कि जो चेंज जो है एडियाबेटिक है, प्रोसेस है, तो यहाँ पे हीट एनर्जी में जीरो आ गया। और जो वर्क डन है वो क्या हो गया, नेगेटिव में आ गया, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, बेसिकली फाइनल वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो V2 माइनस V1 करेंगे तो डिक्रीज हो रहा है, कम आ रहा है, तो वॉल्यूम डन, जो वर्क डन है वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है ना। और ये जो इंटरनल एनर्जी है इसके बराबर हम ये कह सकते हैं, बेसिकली इंटरनल एनर्जी के बराबर तो यही हो गया ना, क्योंकि अगर इसको हम जीरो वैल्यू रख देते हैं और यहाँ पे ये नेगेटिव में आ रहा है, तो अगर इंटरनल एनर्जी की बात करें तो इसके बराबर ये हो गया। यानी कि जो वर्क डन है गैसेस पे वो एक तरह से किस में है, नेगेटिव में है। और इस तरह से इंटरनल अगर वर्क होगा, है ना, वर्क डन होगा, तो बेसिकली क्या होगा, सो टेम्परेचर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तापमान इंक्रीज होगा, तो जो इंटरनल एनर्जी है, जो आंतरिक ऊर्जा है, वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। तो इसका सीधा सा आंसर क्या आएगा, इंक्रीज, विल इंक्रीज। थर्ड ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। और इसको और डिटेल में हम कर लेते हैं, बहुत शांति से समझते हैं। पूरा डिटेल में मैं आपको लिख भी दिया है कि कैसे कैसे कंसेप्ट है, बेसिक सी बात आपको मैंने समझा दी है, ठीक है। इससे पहले कि इसकी हम डिटेल बात को समझे, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। आपको पता है अपनी वेबसाइट है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन है SWMG, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं, लाइव सेशन होता है, और रिकॉर्डेड बैच भी, स्टडी मटेरियल फ्री में आपके पास घर पे आता है, इसमें उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता। और ऐसे ही पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस का स्टडी मटेरियल फ्री में आपके पास घर पे आता है। 10 की 10 यूनिट्स आपको एक साथ मिल जाती है, किसी भी टाइम देख सकते हैं जब तक वैलिडिटी है। और दिवाली ऑफर पे हमने मैक्सिमम इस सेशन का लास्ट डिस्काउंट निकाला हुआ है। ओनली पेपर 1 करते हैं या ओनली पेपर 2 ज्वाइन करते हैं 35% ऑफ है। अगर आप कॉम्बो पैकेज ज्वाइन करते हैं तो 45% ऑफ है। और इसमें स्टडी मटेरियल जो आएगा बाय कोरियर, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा, ठीक है। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें हम बहुत शांति से थ्योरी भी करेंगे, प्रैक्टिस सेशन भी रहेगा, एवरीथिंग यहाँ पे हम करने वाले हैं। चलो इस क्वेश्चन को हम फिर बात कर लेते हैं। जो क्वेश्चन का आंसर तो हमने बात कर ही ली। तो इसमें अगर फर्स्ट लॉ की बात करें तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सबको पता है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये बात तो पता ही है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड और चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वो चेंज हो सकती है, ये बात है। तो फॉर ए सिस्टम एट थर्मोडायनेमिक और इक्विलिब्रियम द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द डिफरेंस इन हीट ट्रांसफर ऑफ द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन इट। बेसिकली जो इक्वेशन की बात कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी की, तो उसमें क्या है कि जो वो किसके बराबर होगी, हीट ट्रांसफर और वर्क डन ऑन इट्स सिस्टम। तो ये गिवन है, हमारे पास वर्क इसमें क्या है, नेगेटिव में था, हमने बात देखी थी। तो जो ये डेल यू है, ये यहाँ पे डेल यू कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, Q इज द हीट एक्सचेंज ऑफ इन द सिस्टम एंड W इज द वर्क डन ड्यूरिंग द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। और आपको पता है इस इक्वेशन में भी, पीछे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इसका एक्सचेंज है वो जीरो है, ठीक है।
आगे मैं और बात कर लेता हूँ। देखो, और एडियाबेटिक प्रोसेस है, क्योंकि हमने बात की है एडियाबेटिक में, ये जो इक्वेशन भी दी हुई है कि जो हीट एनर्जी का ट्रांसफर है वो जीरो है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस इन वेयर नो हीट इज एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, दिस कॉज द कंप्रेशन ऑफ द, और इस कंप्रेशन क्या है, देयर विल बी, अब कंप्रेशन से क्या हुआ, देयर विल बी चेंज इन द वॉल्यूम ड्यू टू इंटरनल वर्क डन ऑन द गैस। और हमने देखा है क्वेश्चन में भी बोला हुआ है कि उसकी जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रही है, सो द वर्क डन इज नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव है। तो इसको हम अगर बात करें सॉल्यूशन की, जो मैंने आपको बताया था, सडन कंप्रेशन ऑफ गैस इन एडियाबेटिक प्रोसेस, सिंस इट इज एडियाबेटिक प्रोसेस द हीट एक्सचेंज विल बी जीरो। तो डेल जो क्यू था वो जीरो हो गया, और ये जो डेल यू है इसके बराबर जो वर्क डन हो गया वो नेगेटिव में आ गया। तो ये सीधा सा बात है, वर्क डन नेगेटिव में आ गया यहाँ पे। तो जो टेम्परेचर है वहां पे इंटरनल टेम्परेचर बढ़ेगा, और क्योंकि वर्क डन तो हो रहा है अंदर ना, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है जो इंटरनल जो एनर्जी है वो भी बढ़ेगी। सीधी एक तो सीधा सा मतलब है। थस द वर्क डन इन कंप्रेशन इज गैस इज नेगेटिव, एंड सिंस नो हीट इज एक्सचेंज द वर्क डन विल इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना। इंटरनल एनर्जी इज द मेजर ऑफ टेम्परेचर ऑफ द गैस, सीधा सा लिखा हुआ है ना। Therefore, when gas suddenly compress, the internal energy increase, its temperature increase। तो अगर आपको अब तो इंटरनल एनर्जी का पूछा था इसी क्वेश्चन से, अगर आपको टेम्परेचर का पूछ ले कि टेम्परेचर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो मेरे हिसाब से ये बात समझ में आई होगी आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था और सीधा सीधा आंसर आने वाला था, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये पता लगना चाहिए। वैसे क्वेश्चन में बात करें तो वॉल्यूम वैसे ही डिक्रीज कर रहा था, तो फाइनल वर्क डन नेगेटिव में आना है, कि अगर V2 माइनस V1 करेंगे तो सीधी सी बात है V2 की मान कम था, वैल्यू कम थी, क्योंकि डिक्रीज हो रहा, तो वैल्यू तो नेगेटिव में आना था। और डेल यू अगर नेगेटिव में आ रहा है, डेल यू के इक्वल टू वर्क डन नेगेटिव में आ गया, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे इंटरनल जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए जो डेल यू है, जो इंटरनल एनर्जी है, वो भी क्या होगा, वो भी बढ़ेगी, उसकी इंक्रीज होगी। तो यही हमने बात की है। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान रखना इस बात को। समझ में आई कि नहीं आई? आप कमेंट बॉक्स में बताया तो करो कि क्या बात आपको समझ में आई, चित्त शांत है कि नहीं, अच्छे से समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे, इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई, और क्या चीज़ आप पढ़ना चाह रहे हैं, किस तरह की बातें हमें आगे करनी चाहिए। सब आप पढ़ाई पे ध्यान ज़्यादा दिया करो, और इधर उधर की बातों से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। चलो आगे एक बात, हाँ ये क्वेश्चन है, देखिए इसमें यहाँ पे दो लिस्ट दी हुई है और आपको कंपेयर करना है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्लूम बिहेवियर जो होता है उससे हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन देखो तो इन्वर्जन शब्द का यूज हुआ है। देखो, इन्वर्जन बिलो लेफ्ट अलोफ्ट हो गया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लेफ्ट कंडीशन हो गया, लेफ्ट बिलो इन्वर्जन अलोफ्ट हो गया, और वीक लेफ्ट बिलो और इन्वर्जन अलोफ्ट हो गया। तो इसके बारे में पहले आपको मैं दो चीज बता देता हूँ बेसिक सी। एक तो लैप्स रेट क्या होती है सबको पता होगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसको मैच कर लेंगे। लैप्स रेट बेसिकली क्या है, जब हम ऊपर एल्टीट्यूड की तरफ ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये नॉर्मल कंडीशन है कि जब हम ऊपर की तरफ जाएगा, कोई एयर पार्सल हम एज्यूम करते हैं, और जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, वो कंप्रेशन, वो जो बेसिकली ऊपर ऊपर जाएगा तो एनर्जी को रिलीज करता हुआ जाएगा, और उसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता हुआ जाएगा जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा। ये एक लैप्स रेट है, नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन जब इन्वर्जन हो जाता है, इन्वर्जन यानी कि एक तरह से थर्मल इन्वर्जन हो गया, तो जो जो एक कूल लेयर है जो अर्थ के पास, उसके ऊपर वार्म लेयर आ जाती है, यानी कि थर्मल का इन्वर्जन होता है। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, उससे शायद चीजें और क्लियर हो जाए। ये देखिए, यहाँ पे नीचे यहाँ पे वार्म एयर है, ठीक है, और ऊपर गई तो कूलर एयर, यहाँ पे कोल्ड एयर, यहाँ पे ऐसे जा रहा है एयर पार्सल। और जब ज्यादा एकदम कोल्ड हो जाएगा तो वेट बढ़ जाएगा, यूं मान लीजिए आप, और वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, यही होता है, सिंक करना शुरू होगा। ये एक नॉर्मल कंडीशन है। जबकि थर्मल इन्वर्जन में क्या होता है, देखिए ये कूलर एयर है, ठीक है, इसके ऊपर देखिए वार्म एयर है ना, ये इन्वर्जन लेयर बन गई, यहाँ पे वार्म लेयर आ गई। अगर यहाँ पे वार्म एयर आ गई तो ये जो एयर पार्टिकल्स हैं, बेसिकली एयर पार्सल की जो हम बात कर रहे हैं, ये ऊपर जाएंगे नहीं, क्योंकि ये नीचे ही रह जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर और क्या आ गई, वार्म लेयर आ गई, और वो वार्म लेयर है वो हल्की ऊपर है और भारी नीचे है, तो ये नीचे ही बैठने की कोशिश करेगी। और इसके ऊपर कोल्ड एयर की बात हो रही है, वो तो काफी ऊपर की बात होगी। तो लेकिन ये अर्थ के जो समीप या अर्थ के पास जो कूलर एयर है, उसके पास क्या आ गई, एक वार्म एयर आ गई, और वार्म एयर की वजह से, वैसे नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे क्या होनी थी, यहाँ पे कूल होनी चाहिए एकदम, है ना,
लेकिन यहाँ पे वार्म ऊपर आ गई, तो इसकी वजह से ये एक थर्मल इन्वर्जन की कंडीशन आ गई। और थर्मल इन्वर्जन की कंडीशन में अब क्या होगा देखिए, अब बेसिकली जो ये पॉल्यूटेंट्स है, मान लेते हैं एयर पार्सल इसके ऊपर कोई पार्सल है, तो वो ऊपर की ओर स्प्रेड करते जाएंगे, क्योंकि ये नीचे हल्का है, ये तो ऊपर नहीं जाएगा, और अगर नीचे कूल है तो ये नीचे ही आते रहेंगे। तो ये इन्वर्जन की कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन नहीं है। तो याद रखना, नॉर्मल कंडीशन में तो क्या होता है, जो वार्म एयर होती है उसके ऊपर कूलर, फिर कोल्ड, ऐसे एयर होती है, टेम्परेचर डिक्रीज करता जाता है, ये एक नॉर्मल लैप्स रेट होता है, ठीक है। लेकिन अगर इन्वर्जन की बात करते हैं तो जो कूलर एयर है ना, उसके ऊपर वार्म एयर आ जाती है, वार्म एयर की लेयर आ जाती है, ये एक थर्मल इन्वर्जन का प्रोसेस है, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एयर पार्सल को एज्यूम करते हुए ये कह रहा है, देखो इन्वर्जन बिलो है ना, इन्वर्जन बिलो है, यानी कि इन्वर्जन लेयर है आ चुकी है, यानी कि वार्म एयर है, और लैप्स अलोप्ट, लैप्स उसके ऊपर है, एक तरह से ऊपर की तरफ है, यानी कि यहाँ पे वार्म एयर है और वो ऊपर है, ठीक है। लैप्स रेट वाला जो नॉर्मल कूल एयर है वो ऊपर है और वार्म लेयर उसके नीचे है, थर्मल जो इन्वर्जन है वो बिलो है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में ऊपर की तरफ ही जाएगी चीजें, क्योंकि नीचे वार्म है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जाएगी, तो ऊपर की तरफ जाएगी तो इसमें क्या आ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ पे लॉफ्टिंग होगी, क्या होगी, लॉफ्टिंग होगी। तो ए का क्या आ गया, 2 आ गया। चलो ए का 2 आ गया, और ए का 2 हमारे पास 2 ऑप्शंस में है, सेकंड और थर्ड में, और फोर्थ में 3 ऑप्शंस में है। चलो अभी वो सेकंड देखते हैं। अब है स्ट्रॉन्ग लैप्स रेट आ गई, लैप्स रेट है वो स्ट्रॉन्ग है। अगर लैप्स रेट स्ट्रॉन्ग है, यानी कि लैप्स रेट क्या होती है, डिक्रीज करना है ना एल्टीट्यूड के साथ, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो सीधी सी बात है, जो मिक्सिंग रेशियो है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। चेंज ज्यादा जल्दी हो रही है तो मिक्सिंग रेशियो भी तेज होगा, और उससे क्या बनेगा, मिक्सिंग रेशियो तेज होगा तो लूपिंग हो जाएगी। तो बी का क्या आ गया, 3 आ गया। तो ए का 2, बी का 3, इस तरह से सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है। और देखते हैं, अब ये थर्ड कंडीशन देखती है, लैप्स बिलो। अब ए में क्या था, देखो लैप्स है वो ऊपर था और इन्वर्जन बिलो था। जो सी में देखो क्या है, लैप्स है वो तो नीचे आ गया और इन्वर्जन है वो ऊपर आ गया, ठीक है। तो अब लैप्स जो मैंने डायग्राम दिखाया था, वो लैप्स नीचे दिखाया था आपको, कूलर नीचे है, तो अब वो नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, है ना। जो भी पॉल्यूटेंट्स होगा वो बहुत ही नीचे की तरफ आएगा, और नीचे की तरफ बहुत पोल्यूट करेगा वो, है ना, यानी कि ग्राउंड लेवल को सबसे ज्यादा पोल्यूट ये करेगा। और इस कंडीशन को हम कहते हैं प्लूम का फ्यूमिगेशन बिहेवियर आ गया। तो सी का 1 आ गया, फ्यूमिगेशन, क्योंकि नीचे ही रह जाएगी, नीचे ही जाएगा, ग्राउंड पे ज्यादा पोल्यूशन करेगा, तो ये फ्यूमिगेशन आ गया, सी का 1। तो सी का 1, ए का 2, बी का 3, ये ऑप्शन बन गया, सेकंड ऑप्शन बन गया। और वीक अगर लैप्स बिलो है ना, वीक है ये तो देखो सी में तो क्या है, लैप्स बिलो है, तो इसको हम स्ट्रॉन्ग ही मान के चल रहे हैं। ये वीक है ना, वीक है, और वीक है तो सीधी सी बात है वो ट्रैप हो जाएगा। वीक है तो क्या होगा, ट्रैप हो जाएगा, बहुत ग्राउंड लेवल पे नहीं आके वहीं फंस जाएगा, ज्यादा ट्रैपिंग हो जाएगी उसकी। तो ये आ गया, डी का 4 आ गया, तो डी का 4 है, सेकंड ऑप्शन है वो राइट है। इसको मैंने लिख भी दिया है, शांति से आप समझना भी, ठीक है। देखो क्या है, ये कंडीशन आपको मैंने समझाई है। देखो लॉफ्टिंग प्लूम में क्या होगा, इट डिफ्यूज अपवर्ड, देखो अपवर्ड क्यों डिफ्यूज हो रहे थे, बट नॉट डाउनवर्ड, ये कंडीशंस याद रखना प्लीज, है ना। एंड अकर व्हेन देयर इज ए सुपर एडियाबैटिक लेयर अबोव ए सरफेस इन्वर्जन, है ना, अब सरफेस इन्वर्जन के ऊपर है, ठीक है। ए लॉफ्टिंग प्लूम विल जनरली नॉट रीच द ग्राउंड सरफेस, सो देयर इज लेस पोल्यूशन एंड ग्राउंड लेवल, क्योंकि ये ऊपर ही चली जाएगी, ग्राउंड लेवल पे पहुंचेगी नहीं, तो कंपेरेटिवली जो लॉफ्टिंग प्लूम है ये ग्राउंड लेवल पे कम पोल्यूशन करेंगे। एक बात तो ये। दूसरा हमने जो बात करी थी फ्यूमिगेशन की, जो ग्राउंड पे बहुत ज्यादा आएगी, देखो इट अकर्स व्हेन प्लूम रीचेस द ग्राउंड लेवल along the length of the plume and caused by super adiabatic lapse rate beneath the inversion, इन्वर्जन के नीचे है ना, तो वो हैवी हो गई, इन्वर्जन के नीचे है तो वो ग्राउंड लेवल पे ज्यादा पहुंचेगी, तो ये फ्यूमिगेशन हो गया। समझ में आ रहा है चीजें, ठीक है। अगर बात करें ट्रैपिंग की, तो ट्रैपिंग की बात कर रहे थे, ए लॉफ्टिंग प्लूम will generally not reach the ground surface, so there is less pollution at ground level. ट्रैपिंग में क्या है, दिस कंडीशन इज बाय वीक लैप्स बिलो इन्वर्जन लॉफ्ट, तो यही सीधा ऑप्शन में था कि वीक लैप्स बिलो है इन्वर्जन लॉफ्ट के, तो क्या होगा, ट्रैपिंग होगा, पूरा ग्राउंड लेवल पे वो नहीं आएगा, ठीक है ना। और लूपिंग प्लूम में क्या है, लूप बनना, वो बात की थी कि मिक्सिंग ज्यादा होगी। इट टेक्स प्लेस व्हेन द एटमॉस्फेयर इज वेरी अनस्टेबल एंड विंड स्पीड इज ग्रेटर देन 10 मीटर पर सेकेंड, ये भी याद रखना आप, है ना। जब विंड स्पीड है वो ग्रेटर देन 10 मीटर पर सेकेंड होता है, हैज सुपर एडियाबैटिक लैप्स रेट एज अकम्पन्ड विद सोलर हीटिंग, इट फॉलो ए वेव लाइक पैटर्न एंड प्रोवाइड्स हाई डिग्री ऑफ मिक्सिंग एट लोअर लेवल, समटाइम्स रीच द
रहा हूँ, ये लूपिंग में हो गया। तो ये यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है जो प्लूम बिहेवियर होता है ना वहां से, और मैंने कई बार आपको इसको सारों चीजों को भी डिस्क्राइब करके बताया है, डायग्राम के साथ भी बताया है। तो ये सारी चीजें याद रखोगे। इसका सेकंड ऑप्शन कैसे आया आपको समझ में आया है ना। बस आपको इन्वर्जन लैब स्टेट का पता होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि हैवी कब होती है ना, एयर पार्सल हैवी, और लाइट में कब, लाइट वेट कब होगा उसका। सीधी सी बात है, जब ऊपर जा रहा है टेम्परेचर नॉर्मल लैब स्टेट में कम होता हुआ जा रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर जाएगा एक कंडीशन के बाद वो पूरा ठंडा हो गया तो भारी हो गया, और उससे क्या होगा, वो नीचे सिंक करने की कोशिश करेगा। ये नॉर्मल कंडीशन में चलता है। लेकिन जब क्या हो गया, इन्वर्जन कंडीशन हो गया, तो कोल्ड के ऊपर एक वार्म लेयर आ गई, उसकी वजह से जो पैटर्न था वो थोड़ा चेंज हो गया, क्योंकि उसके नीचे वाला ग्राउंड की तरफ जाएगा और उसके ऊपर वाला ऊपर ही जाएगा, क्योंकि उसने एक लेयर बना दिया बीच में वार्म के लिए। ठीक है ना, जैसे वार्म एयर फॉर्म, इन्वर्जन लेयर। समझ में आ गई बात? चलो बहुत बढ़िया, अच्छे से समझना है शांति से। और अब मैं आपको बैच के बारे में इंफॉर्मेशन फिर दे देता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप विलिंग हैं तो आप सुन सकते हैं। आपको पता है अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है। और दिवाली ऑफर है ये, इस सेशन का लास्ट ऑफर है फ्रेंड्स। हमने पेपर 1 ओनली पे 35% ऑफ दिया है, पेपर 2 ओनली EVS पे 35% ऑफ है। अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों यूज करते हैं या दोनों ज्वाइन करते हैं तो 45% ऑफ है। और मैं बता दूं, इसमें पेपर 1 का और पेपर 2 का स्टडी मटेरियल बाय कोरियर आपके पास घर पे आएगा, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें, अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें, किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है, चीज़ों को समझने पे ज़्यादा ध्यान देना है बजाय रखने की, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।